डियर स्टूडेंट, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स ये एक शिकायत है, कंप्लेन रखते हैं कि भाई हमने तैयारी की है, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, लेकिन इसके बावजूद हमसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो अब इसकी वजह क्या है? अब देखिए, जनरली अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो भाई एक कॉमन सा आंसर आएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा कि भाई आप जो है ना प्रैक्टिस और कीजिए। ओके, हो सकता आपने प्रैक्टिस उतनी नहीं की होगी। ओके, यू आर हैविंग लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब आप सोच रहे हैं कि भाई हमने तो प्रैक्टिस की है। ओके, हमने प्रैक्टिस की है, हमने रिवीजन भी किया है। तो देखिए, रिवीजन भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसके बावजूद मार्क्स नहीं आ रहे। तो एक तो मतलब जो है बात पक्की है कि भाई रीजन सही है कि भाई प्रैक्टिस आप जितनी कर रहे हैं उतनी सफिशिएंट नहीं हो रही होगी। ओके, ऑब्वियसली बिल्कुल ये करेक्ट पॉइंट है। दूसरा, जो रिवीजन करते हैं ना उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। आप जिस तरह से रिवाइज कर रहे हैं ना, उस रिवीजन से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। ओके, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, हम रीड कर ले रहे हैं, रिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं हम कि भाई हम देखते चले जाते हैं, ठीक है ना, चलो आपको वो याद रहेगा, एक टाइम तक याद रहता है। ओके, लेकिन ये जो याद रहने के बाद जब एग्जाम में हमको सॉल्व करना होता है ना, तो एग्जाम में रिकॉल करना पड़ता है, हमको एग्जाम में रिकॉल करना पड़ता है। और हम जो है ना, वो जो रिकॉल करने की जो प्रैक्टिस है, रिवीजन है, वो हम कम करते हैं। हम क्या करते हैं, जस्ट हम देखते चले जाते हैं, हाँ भाई ये फॉर्मूला है, ये है। हमको विद रिकॉल करना है। तो हमारा जो ब्रेन काम करता है ना, अगर रूट कॉज के हिसाब से देखे तो देखो, आधा हिस्सा जो है ना रीडिंग के काम करता है, जो आप तैयार कर ले रहे हैं, और आधा हिस्सा रिकॉलिंग के लिए काम करता है। तो हम वो वाले पार्ट को हम जो है ना उसको तैयार ही नहीं कर रहे, उसको हम तैयार ही नहीं कर रहे। तो हमने जो है ना जो रिकॉलिंग करना चाहिए है, ओके, वो रिकॉलिंग की हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ चीजें थोड़ी कुछ याद आ जाती है। ओके, जैसा कि आपने बार बार रिवाइज किया है तो उससे कुछ हेल्प मिलके आपको कुछ चीजें याद आती है, कुछ चीजें याद नहीं आती, रिकॉल पूरा नहीं होता, कुछ हिस्सा हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं होते, या कई सारे क्वेश्चन में आप आधे में जाके अटक जाते हो, ठीक से याद नहीं आता। तो वो प्रॉब्लम है कि आपने रिकॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं की। और ये दोनों चीजें, ओके, ये जो दोनों चीजें हैं कि प्रैक्टिस में और रिवीजन में, दोनों में इसका रोल है, दोनों में इसका रोल है। अब प्रैक्टिस में क्या है कि आपने 4 बार प्रैक्टिस की होगी, 3 बार प्रैक्टिस की होगी, अगर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आपके सही मार्क्स नहीं आ रहे, तो मतलब ये जो है ना प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं हो रही। अब इंप्रूव कैसे करें? तो देखिए, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने नहीं आया है, आप उसको क्या करते हो कि भाई चलो पीछे पलटाते हैं, सॉल्यूशन क्या है देखते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट आपको मिस हो गया होता वो देख लेते हैं, आप आंसर समझ में आ जाता है। अब जब आपने समझ लिया है, अगर आपने उसको रिकॉल करके प्रैक्टिस नहीं की तो आगे के लिए फिर से वो उतना पक्का याद नहीं रहता है। क्या करें आप, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है आपने देख लिया, ठीक है, उस पॉइंट को समझ लिया। अब आप रिकॉल करने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि आप कुछ वक्त रुक जाएंगे, 2-4 घंटे या एक आध दिन के बाद वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व करें बिना किसी रेफरेंस के। अब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, स्टार्ट से एंड तक पूरा आपको जो है वो कर लेने आना चाहिए। तो ये रिकॉल करना चाहिए, रिकॉल करने का तरीका है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे, ऐसे आप जो है ना हर चैप्टर से देख लें, आप उसको समझ लें, फिर आप जो है ना कुछ टाइम बाद, ओके, या एक दिन छोड़कर आप देख ले कि भाई आपने समझ लिया है ना, अब आपको रिकॉल करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो जो है आपकी प्रिपरेशन पक्की होगी। इसी तरह से जो रिवीजन का भी मेथड होता है, जैसे हम फॉर्मूला रीड कर रहे हैं, ठीक है भाई, आपने एक बार रीड कर लिया, 2 बार रीड कर लिया, तो आपका मेमोरी टाइम बढ़ता है। लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो कहीं पे पावर में या छोटी मोटी कुछ पॉइंट अगर मिस हो जाते हैं तो फॉर्मूला ही रॉन्ग हो जाता है। तो आप लिख कर करें, भाई आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके फॉर्मूले रीड कर लिए, रिवाइज कर लिया आपने, अब आप क्या करें, सब चीज बंद करके एक पेपर पे जो जो फॉर्मूले आपने रीड करे हैं, तैयारी करें, रिवाइज करें, उसको लिखे रिकॉल करके। अब देखें कि आप कितने फॉर्मूले ठीक से सही से लिख पा रहे हैं। तो अगर आपने रिकॉल करके इस तरह से प्रैक्टिस की तो आपके वो फॉर्मूले भी एकदम पक्के हो जाएंगे,
फॉर्मूले पक्के होंगे तो आपको ये फॉर्मूले तो मेन रिकॉल करने होते हैं, खासतौर से फिजिक्स में। तो अगर आपने सही तरीके से फॉर्मूले को रिकॉल कर लिया या जो कंसेप्ट है वो रिकॉल होने लगे, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए देख लिया, रिवीजन करते हुए थ्योरी को, जो भी फॉर्मूले है, फिगर्स है, ग्राफ्स है, जो भी है, इनको आपने रिकॉल करके आपने लिखना शुरू कर दिया और सही तरीके से आप लिख लिए, ओके, आपको सही से लिखने आ गया, तो आपने ये जो रिकॉलिंग वाला जो पोर्शन था ब्रेन का उसको भी तैयार कर लिया, तब आपको जो है ना उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप बिल्कुल जो है ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर कुछ एकदम से नया आएगा, ओके, तो हो सकता है वो थोड़ा सा हर्डल करेगा, लेकिन उस जैसे क्वेश्चन अगर आपने कई सारे कर लिए तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं दिखेगा, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दिस इज द मेथड, ओके, कि ये जो रूट कॉज थी वो मैंने बता दिया कि हम रिकॉलिंग करके हम अपने ब्रेन को तैयार नहीं करते, हम तैयारी नहीं करते, जिसकी वजह से एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब आप जो प्रैक्टिस करें, जो भी टाइम बचा है या आगे जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, ओके, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसके लिए आपने अच्छे से समझ लेना, रीडिंग करके तो करना ही है, लेकिन साथ में रिकॉल करके भी आपको तैयारी करना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।